इसलिए यत्मन हे शिलीन्द्रवाणी, आगमवाणी, तीर्थंकरवाणी, स्यात्वात्वाणी, गुरुवाणी, त्वमेव जयतो, त्वमेव जयतो, त्वमेव मम कंठा आगच्छतु, आगच्छतु, आगच्छतु। प्रिय आत्मन, वक्तांबर स्त्रोत की पावन मंदाग्नि में अब गाहन करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया है। हे प्रभु, जितने तीर्थंकर हैं 24 तीर्थंकर हैं और इतने ही हमारे काव्यों में स्नान करते पूर्ण हो गया है। एक 24 हो गई है, द्वितीय 24 प्रारंभ होने वाली है। हे प्रभु, 24 दिन में 24 तीर्थंकरों की आराधना करते हुए वीतरागी जिनेन्द्र प्रभु की भक्ति करते करते हमारे अंदर में तीर्थंकर बनने के भाव नहीं जागे। हे प्रभु, ये काव्य जो है, आज हम 24वें काव्य में प्रवेश कर रहे हैं। कल हमने 23 नंबर के काव्य को देखा था। आज हम 24 नंबर काव्य को देखेंगे। कल भी जाना था 22-23 युगल काव्य है। आज भी जानेंगे 24-25 नंबर काव्य, यही युगल काव्य है। आज कुछ और जानेंगे। कल जाना था विकार मार्ग, अविकार मार्ग। कल विभाव को देखा था, स्वभाव को देखा था। आज देखेंगे बुद्धि बढ़ाने के उपाय क्या क्या है। क्योंकि पूर्व में 6 नंबर काव्य में भी जाना था। 6 नंबर काव्य का उच्चारण करने से, स्मरण करने से, ध्यान करने से बुद्धि बढ़ती है। आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी कहते हैं, हो सकता है 48 काव्य है, हो सकता कभी कभी 6 नंबर काव्य ऐसे ही बीत गया हो, आप ना आए हो सकता है। लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं आप 24वें दिन आए, कोई बात नहीं मित्र समो, आप 6 नंबर काव्य में नहीं आए थे, कोई बात नहीं। आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी को चिंता थी कि आप 6 नंबर काव्य में नहीं आ पाए, कोई बात नहीं। आप 24 नंबर वाले काव्य में पहुंच जाना। उस काव्य को सुनने से, उस काव्य को पढ़ने से और उसकी आराधना करने से भी बुद्धि बढ़ती है। और आचार्य भगवान कहते युगल है। युगल का तात्पर्य है संयुक्त, अर्थात ऐसे आप 3rd नंबर काव्य में नहीं आए थे, क्योंकि एक युगल काव्य है। 3रे नंबर काव्य में भी नहीं आए होंगे, हो सकता पढ़ना भी नहीं आता हो, तो उस काव्य में जाना था। नजर लग गई है, मेरी नजर उतार दो। तो आचार्य भगवान कहते अब चिंता मत करो, आप मुझे भूल सकते हैं पर हम आपको नहीं भूल सकते। प्रभु को चिंता थी
मानतुंग स्वामी को चिंता थी तो उन्होंने पुनः रिपीट कर दिया, आपके लिए 25 नंबर काव्य प्रस्तुत कर दिया। यदि नजर लगी हो, बुरी दृष्टि लग गई हो, तो आप 25 नंबर काव्य का स्मरण कीजिए। यदि आपके लिए बुद्धि बढ़ाना है तो 24 नंबर काव्य का स्मरण कीजिए। आओ बुद्धि बढ़ाएं। बुद्धि मात्र स्मरण करने से नहीं बढ़ती है, बुद्धि मात्र पठन करने से नहीं बढ़ती है, बुद्धि मात्र कोचिंग जाने से नहीं बढ़ती है, बुद्धि मात्र लिखने से नहीं बढ़ती है, बुद्धि मात्र बादाम को खाने से नहीं बढ़ती है, बुद्धि ब्राह्मी वटी का सेवन करने से नहीं बढ़ती है, बुद्धि दूध पीने से नहीं बढ़ती है। तो बुद्धि बढ़ती कैसे है? डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं आप बादाम खाओ, डॉक्टर कहते हैं आप घी पियो, डॉक्टर कहते हैं आप मिल्क का सेवन करो, बुद्धि बढ़ेगी। आप ड्राई फ्रूट्स लीजिए, आप फ्रूट्स का सेवन कीजिए, बुद्धि बढ़ेगी। देखिए ना, जब मानतुंग स्वामी से एक श्रावक रत्न ने पूछा, हे प्रभु मानतुंग स्वामी, आप मुझे बताइए बुद्धि बढ़ाने के उपाय क्या हैं? तो आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी कहते हैं, बुद्धि विकारों को छोड़ने से बढ़ती है, बुद्धि विभावों को छोड़ने से बढ़ती है। आप विभाव छोड़ो, बुद्धि बढ़ेगी। आप विकारों का त्याग करो, बुद्धि बढ़ेगी। विकार है क्या? बात आती है कि माता जी विभाव क्या है, विकार क्या है? तो आचार्य भगवान योगेंद्र स्वामी के पास चलते हैं। हे स्वामी, आप मुझे बताइए विभाव क्या है, विकार क्या है? मैंने तो स्वभाव को जाना है, विभाव तो जाना ही नहीं है। तो आचार्य भगवान कहते हैं, चिंता करना विभाव है। आचार्य भगवान योगेंद्र देव ज्ञानांकुश ग्रंथराज में बुद्धि बढ़ाने का मंत्र दे रहे हैं। चिंत्या नश्यति ज्ञानं, चिंत्या नश्यति बलं, चिंतया नश्यति बुद्धिर्व्याधिर्भवति चिंतया, व्याधिर्भवति चिंतया। यहाँ पर आचार्य भगवान योगेंद्र स्वामी बता रहे हैं, चिंता करना विभाव है। यदि विभाव में जीवन व्यतीत करोगे तो क्या हानि हो सकती है? बुद्धि आपके पास है, बुद्धि आपके पास थी, है, रहेगी। आप चाहो तो प्रकट कर लो, चिंता को छोड़ो। चिंत्या नश्यति ज्ञानम, चिंता को करने से, टेंशन को लेने से, विकल्प को करने से ज्ञान नष्ट हो जाता है। चिंत्या नश्यते बलम, और चिंता को करने से बल नष्ट हो जाता है, शक्ति, सामर्थ्य, आपका जो ओज, आपका तेज, आपका बल, आपका वीर, सब कुछ नष्ट होगा। मात्र आप चिंता करो, आपका ज्ञान नष्ट होगा।
कीजिए चिंता। ज्ञान नष्ट करना है ना, हाँ कीजिए चिंता। ज्ञान बढ़ाना है तो चिंतन करो, ज्ञान बढ़ाना तो चिंतन करो, और ज्ञान को नष्ट करना तो चिंता करो। शक्ति को नष्ट करना तो चिंता करो, और यदि शक्ति बढ़ाना, बल बढ़ाना, वीर बढ़ाना, सामर्थ्य बढ़ाना, तो आप चिंतन कीजिए। चिंतया नश्यते बुद्धिर, बुद्धि बढ़ाना ना, ये काव्य बुद्धि बढ़ाता है। ये 24 नंबर काव्य का स्मरण करने से बुद्धि बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है। जब बुद्धि का विकास होता है तो जीवन का विकास होता है। लेकिन आचार्य भगवान कह रहे, चिंता करते करते बुद्धि नहीं बढ़ सकती है। जो चिंतन करते हैं उनकी बुद्धि बढ़ती है, जो चिंता करते हैं उनकी बुद्धि नष्ट होती है। बढ़ाओ, दो काम एक साथ नहीं हो सकते। मैं तो भोजन करूँगा कि पानी पीऊँगा, देखो दो काम एक साथ हो ही नहीं सकते। आप सोचो कि मैं भोजन भी कर लूं और मैं पानी भी पी लूं, हो सकता क्या? हो ही नहीं सकता। जिस क्षण भोजन करते हैं उस क्षण पानी नहीं पीते, जिस क्षण पानी पीते हैं उस क्षण भोजन नहीं करते। करते हो क्या? नहीं हो सकता है। ये कमला नगर, चीपी टोला, ये सब लोग दोनों एक साथ कर लेते हो। हम बुद्धि बढ़ाने के लिए आए हैं और करना चाहते हैं दोनों काम एक साथ। यहाँ कहते यहाँ भी बैठ लो, यहाँ भी बैठ लो। आचार्य भगवान कहते दो काम कदापि हो नहीं सकते, क्योंकि जीव का लक्षण उपयोग है, और एक समय में उपयोग एक जगह होता है, दो जगह नहीं होता। एग्जाम्पल से समझ लेना। देखो, जब हम विहार करते हैं, मार्ग में चलते हैं, तो रोड पर लिखा रहता है दृष्टि हटी दुर्घटना। क्यों? वहां पर जो सेंटेंस रोड पर लिखा है, वहां पर लिखा हुआ दृष्टि हटी दुर्घटना घटी। कहने का तात्पर्य ये नहीं है, कहने का तात्पर्य है आपका उपयोग हटेगा तो दुर्घटना घट जाएगी। वहां भी शास्त्र का स्वाध्याय था, वहां पर भी आपकी दृष्टि तो मात्र इतनी थी, दृष्टि मतलब आंखें। दृष्टि मतलब आंखें नहीं होता है, दृष्टि मतलब आगम भी होता है। आगम चक्षु साहू, साधु के नेत्र आगम हुआ करते हैं, साधु के नेत्र आंखें नहीं हुआ करते हैं। ये तो व्यवहार के नेत्र हैं और ये निश्चय के नेत्र हैं। वहां पर भी लगा लेते सत्येंद्र बाबा, उपयोग हटा दुर्घटना घटी। देखो, चिंतन की धारा से उपयोग हटा, चिंता में पहुंचा, और जहां चिंता में पहुंच गया ये उपयोग, जहां जीव को चिंताएं सताने लगी, व्याधिर्भवति चिंतया, वहां पर व्याधियों ने घेर लिया। क्या हो गया? बीपी हाई। ओ, बीपी लो किसने किया? कर्म ने ना बाबा। बीपी हाई और बीपी लो बीमारी नहीं है, ये चिंतन की धारा है। उपयोग की धारा बदलो, बीपी ठीक हो जाएगा। नॉर्मल जैसा था वैसा हो जाएगा। क्या हो गया? ओ, अटैक आ गया।
क्यों? उपयोग बदला। इसलिए यदि बीमारियों से बचना है तो हमें मात्र स्वभाव में ठहरना होगा। जब तक विभाव में ठहरोगे तब तक बुद्धि बढ़ ही नहीं सकती। 3 काल में किसी की भी बुद्धि विभाव में ठहरने से नहीं बढ़ी है। और आज आप विभाव में ठहरो और कहो बुद्धि बढ़ाना है, बुद्धि बढ़ाना है। आचार्य भगवान कहते कभी भी बढ़ नहीं सकती। पहले, सबसे पहले त्याग कर दो नेगेटिव थॉट, नकारात्मक सोच का त्याग करो। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। एक बार बहुत प्यारी सी बात है, एक बिहार चल रहा था, अकस्मात एक स्कूल में रुकना हुआ और उस स्कूल में रुकने से एक लाभ हुआ। वो क्या? बुद्धि बढ़ाने का। वहाँ पर एक पुस्तक रखी थी और हमने उसको देखा, रीडिंग की नाइट को। अरे बहुत प्यारी पुस्तक है। क्या लिखा था उस पुस्तक में? बहुत प्यारी सी एक स्टोरी थी, शायद आपने पढ़ी होगी और पढ़ी ना हो तो सुनी होगी। हुआ क्या, उस स्कूल में एक प्यारी सी एक टीचर थी। कैसी? जैसे मैत्री समूह की अध्यक्षा मंत्री है ना, ऐसी एक प्यारी सी टीचर थी और बहुत सारे उनके स्टूडेंट थे। पर सारे स्टूडेंट कैसे थे? सोच हमेशा निगेटिव रखते थे। वो एक ही बात सोचते थे, मेरे से ये नहीं होगा, मेरे से ये नहीं होगा, मैं ये नहीं कर सकता। एक दिन टीचर ने सब कुछ जान लिया और बच्चों से कहा, बच्चों एक काम कीजिए, आप पेन लीजिए, पेपर लीजिए, आप अपने सारे कमेंट्स लिखिए। आप क्या नहीं कर सकते? आपके जीवन में ऐसा क्या है जो कार्य आप नहीं कर सकते? मैं फैन नहीं लगा सकता, मैं फ्लाइट नहीं चला सकता, मैं भोजन नहीं बना सकता, मैं रोटी नहीं बना सकता, मैं प्रवचन नहीं दे सकता, मैं स्पीच नहीं दे सकता, मैं एंकरिंग नहीं कर सकता, मैं गाड़ी नहीं चला सकता। सारे बच्चों की अपनी अपनी कमेंट्स थी, सारे बच्चों ने पेपर्स में नोट की और टीचर ने कहा सबके नोट्स हो गए? हाँ, वापस लाइए। टीचर्स ने सभी की कमेंट्स को वापस लिया